नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, पिछली 3 क्लासें हमारी परसेंटेज पे हो चुकी हैं, जिनमें हमने बेसिक फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालना सिखाया। उन्हीं फ्रैक्शन की मदद से कुछ और फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखा और हमने फिर परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना सीखा। और लास्ट में मेरे प्यारे साथियों, कुछ मैंने 4 सेंटेंस लिए थे जिनको हमने सॉल्व करना सीखा था। आज मेरे प्यारे साथियों, हम भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से %30 तथा 40% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो आपको बताना है नंबर 1 क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% 40% कम है, तो आप जानते हैं कि संख्याएं यहां कितनी है मेरे प्यारे साथियों। 3 संख्याएं हैं। कितनी है? 3 संख्याएं हैं। अब कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी इस संख्या से 30% और 40% कम है। तो मैं क्या करता हूं, इस संख्या को कुछ मान लेता हूं। किसको? तीसरी को, क्योंकि तीसरी के बारे में उसने बताया तो है नहीं कितनी है। तो तीसरी संख्या को मैं x मान सकता हूं, 10 मान सकता हूं, 20 मान सकता हूं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है, जैसे मैं 100 मानूंगा तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कितना कितना कम है? 30% और 40%। यानी कि जो पहली संख्या है वो 30% कम है। आप 100 का 30% निकालेंगे तो मेरे प्यारे 30 ही आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम हो जाएगी? 30 कम हो जाएगी। तो संख्या तीसरी हो जाएगी 70। इसी प्रकार दूसरी संख्या भी तीसरी संख्या से कितना कम है मेरे प्यारे साथियों? 40% कम है। तो 100 का 40% 40 ही होगा, और 100 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 60। तो इस प्रकार पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 60 और तीसरी संख्या हो जाएगी 100। अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मेरे साथियों, हमने कहा कि जिसके साथ का से जिसके लगा होगा उसको तो लिखना है नीचे, यानी कि हमें क्या लिखना है? दूसरी संख्या नीचे लिखनी है। दूसरी संख्या कितनी है? 60 है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है पूछा गया है। पहली संख्या, तो पहली संख्या ऊपर लिखेंगे यानी कि 70। इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 0 से 0 काटूंगा, ये हो जाएगा 7/6। 7/6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 सही 1/6। मिक्स फ्रैक्शन बना लूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब 6 से 7 को भाग कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/6। अब आपको मैंने बताया है कि 1 का मतलब होता है 100% और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%।
आप इन दोनों को जोड़ने जाएंगे तो हो जाएगा 116 सही 2/3%, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 116 सही 2/3% आ जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 116 सही 2/3%, यानी कि इसका जो आंसर है वो है 116 सही 2/3%। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो का किसके साथ लगा है, पहली संख्या के। तो पहली संख्या क्या है 70, तो 70 नीचे लिखेंगे। पूछा किसका है, दूसरी संख्या के बारे में, तो दूसरी संख्या को ऊपर लिखेंगे और हम बनाएंगे इसके परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई मत करना, वो तो इससे भी जाएगा लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी डिफिकल्ट। आप इसे लिखिए 0 काट के 6/7। अब हमने बताया कि जब भी अंश हर से कम हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 - 1/7 लिखूंगा। अब आप हमें बताइए कि 1 का मतलब 100% और 1/7 का मैंने आपको लिखा है 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, तो 100% में से 14 की जगह में कितना एक बढ़ा के घटाऊंगा, कितना आ जाएगा 85। 7 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5, और ये 5/7। तो दूसरी संख्या मेरे प्यारे साथियों पहली संख्या का आ जाएगा कितना %, दूसरी संख्या पहली संख्या का आएगा 85 सही 5/7%। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों हटाएं इसको। इसी प्रश्न में तीसरा सवाल ये कर देता वो क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि यह पूछ सकता था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। और क्या पूछ सकता था, यह भी पूछ सकता था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मेरे प्यारे साथियों ये भी पूछ सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों 3 और 4 के लिए मैं क्या करूंगा, हमारी संख्या तो वही रहेंगी क्या 60, 70 और 100। तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो दूसरी 60 और पहली आ जाएगी 70। तो पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है। तो आप देखेंगे कितना अधिक आ रही है 10 अधिक है। कितना अधिक है 10। मेरे प्यारे साथियों 10 तो अधिक है। ये 10 अधिक है तो कौन सी संख्या से अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये 60 से 10 अधिक है 70। तो मैं भाग दूंगा किससे 60 से, क्योंकि पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है किससे दूसरी संख्या से। तो 60 से इसको भाग दूंगा, ये आ जाएगा क्या 0 कट के आ जाएगा 1/6। 1/6 की मैंने आपको अच्छे से बता दिया है क्या होता है 16 सही 2/3% इसकी फ्रैक्शन हो जाती है। यानी कि 16 सही 2/3% इसकी क्या हो जाएगी प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये 70 60 से 10 अधिक है तो ये 60 इस 70 से 10 कम भी होगा मेरे प्यारे साथियों, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यानी कि कितना कम है 10 कम है। किससे कम है 70 से 10 कम है 60। तो भाग मुझे किससे देना है 70 से। मैंने कहा जिसके साथ से लगा हो का लगा हो आपको उसी से नंबर से भाग करना है। तो पहली संख्या के साथ क्या लगा है से लगा है, तो मुझे पहली संख्या से इसको
भाग करना था। आप देखेंगे ये 0 से 0 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/7। अब आप बताइए कि 1/7 की प्रतिशत वैल्यू हमने क्या लिखाई थी। आप कहेंगे कि सर 1/7 की जो प्रतिशत वैल्यू थी वो थी 14 सही 2/7%। तो इस प्रकार की लैंग्वेज का अगर साफ एग्जाम में आपको पूछा जाता है, आप निश्चित ही बना पाएंगे मेरे प्यारे साथी। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले कहेगा दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो किसी तीसरी संख्या को वो बोल सकता है दो संख्याएं, यानी पहली और दूसरी संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मानेंगे 100। और जैसा जैसा उसने प्रतिशत वैल्यू को दिया गया है उतनी प्रतिशत वैल्यू निकालकर घटाकर पहली और दूसरी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको निकाल लेना है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। अगर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ये हो जाए, आप समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये मत घबराइए कि सर क्या मुझे एग्जाम में ये 4-4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपसे ऊपर वाली लाइन कही जाएगी, उसके बाद इन चारों में से कोई एक जोड़ा जाएगा। जैसे कहा जाएगा दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इन चारों में से एक नहीं 4 प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने हैं? 4। ठीक है, अगर यहाँ मैं अब परसेंटेज वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। जैसे कहा जाए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। कितनी है? 50% और 60% कम है। तो निम्न 4 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम इन 4 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से 3 नंबर लिख लेने हैं। ठीक, अब देखिए कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या के बारे में बात कर रही हैं। तुलना कहां से हो रही है? तीसरी संख्या से। तुलना तीसरी संख्या से हो रही है, तो आप तीसरी संख्या को बेझिझक 100 मान लीजिए। 100 मानने से हमारी प्रतिशत निकालना आसान हो जाता है, इसलिए इसको 100 मानना है। बल्कि आप 1000, 2000, 4, 5, 6 कुछ भी मान सकते हैं और आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसको मैं जैसे ही 100 मानूंगा, तो पहली संख्या तो है 50% कम। आप जानते हैं 100 का 50% होता है 50। तो 100 में से 50 घटाओगे, ये आ जाएगा पहली संख्या निकल के आ जाएगी 50। दूसरी संख्या 60% कम है तीसरी संख्या से, तो 100 का 60% 60, और 100 में से 60 घटाया तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि पहली संख्या ऊपर और दूसरी संख्या नीचे। क्यों? दूसरी संख्या के साथ का लगा हुआ है। तो दूसरी संख्या है 40, पहली संख्या है 50, तो यानी कि ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? 0 से 0 काटेंगे, ये आ जाएगा 5/4, और 4 से 5 को भाग देंगे तो आएगा 1 + 1/4। अब आप जानते भी हैं कि 1 का मतलब 100% और 1/4 का मतलब 25%, तो ये आ जाएगा 125%। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 125% आ जाएगा। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर आ गया 125%। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 125% है। कम अधिक की बात नहीं हो रही है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 125% है। ठीक है, अगला लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? किसका? पहली संख्या का। आप क्या लिखेंगे? प्रतिशत बनाने के लिए इसे 100 से गुणा करेंगे। मैं कहूँगा मैं परसेंटेज की फ्रैक्शन से सीधा परसेंटेज पे जाऊँगा,
और मैं ये 100 नहीं लिखूंगा। तो दूसरी संख्या है 40, पहली संख्या है 50, तो ये आ जाएगा 4/5। आप जानते हैं कि 1/5 की वैल्यू होती है 20%, और 1/5 का ये है 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौके 80%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 80%। मेरे प्यारे मित्रों, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80%। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल यह है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। किससे अधिक है, 10 अधिक तो है, किससे अधिक है, तो आप कहेंगे 40 से अधिक है। जिससे अधिक है उसी से भाग दे देंगे। तो जैसे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा 25% मोर। ठीक, अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो क्वेश्चन 4 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि आप देखेंगे अगर 50 40 से 10 ज़्यादा है तो 40 भी 50 से 10 कम होगा। यानी कि 10 कम है, किससे कम है, तो कहेंगे 50 से कम है, और इसे हम बना लेंगे प्रतिशत में। 0 से 0 काटेंगे, 1/5, 1/5 की प्रतिशत वैल्यू होती है 20। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो आ जाएगा कितना, 20। आई होप आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में इस पे और करा देता हूं। ठीक है, इस बार में कम की जगह क्या कर देता हूं, अधिक कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं हटाऊं मेरे प्यारे साथियों, इसको मैं हटाने के बाद पहले ये 2 क्वेश्चन और हटा देता हूं। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूं कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% क्या है, अधिक हैं। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है और दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको इस तरीके से 3 संख्याएं लिखना है, और तुलना जो की गई है 50% या 60% अधिक है, तो वो किससे की गई है, तो कहेंगे आप तीसरी संख्या से। तो आप क्या करेंगे, तीसरी संख्या को बिना सोचे समझे 100 मान लेंगे। जैसे ही आप इसको 100 मानेंगे, फिर आप देखेंगे कि पहली संख्या 50% अधिक है, किससे, तीसरी संख्या से। अगर तीसरी संख्या 100 है, 100 का हम 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा। 100 का 50% 50 आया, और 50 इसमें जोड़ देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 150। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 100 का 60% 60 इसमें जोड़ा तो ये हो जाएगा 160। अब पहले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके साथ है, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या तो आनी है नीचे और पहली संख्या आनी है ऊपर, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो मैं क्या करूंगा, 0 से 0 काटूंगा, ये आ जाएगा 15/16। अब मैं इसकी प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं देख रहा हूं कि 15 जो है वो 16 से 1 कम है। 16 से 1 कम है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 - 1/16। 1 का मतलब होता है 100% और 1/16 का मतलब होता है 6 सही, 16 × 85, 16 × 6 = 96, 1/4%। यानी कि 1/16 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो 6 सही 1/4% होती है। अब आप ही बताइए कि मैंने इस तरीके की फ्रैक्शन को घटाना कैसे सिखाया था। मैंने बताया था कि 100 में से इस नंबर को एक बढ़ा के घटाएंगे, तो 100 में से 7 की जगह 6 की जगह 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 93। उसके बाद 4 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये 4 का 4, तो ये आ जाएगा 93:3/4%। तो यानी कि मेरे प्यारे साथियों पहली संख्या
दूसरी संख्या का 93 सही 3/4% है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या का किसके साथ है? पहली संख्या की। तो नीचे कौन आएगा? पहली संख्या। दूसरी संख्या कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। इसको बनाऊंगा मैं क्या? प्रतिशत में। तो आप 0 से 0 हटाएंगे, 16/5 15 आएगा। अब इसको मैं भाग देंगे तो ये आएगा 1 + 1/15। एक का मतलब होता है 100% और 1/15 का होता है 6 सही 2/3%। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106 सही 2/3%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या आ जाएगा? 106 सही 2/3% इसकी प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे प्यारे साथियों इसका आ गया 106 सही 2/3%, यानी कि ये संख्या हमारी क्या है? मैं इधर लिख लेता हूँ। पहली है 150, दूसरी है 160, तीसरी है 100। इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपसे। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? और क्या पूछा जाएगा? 3 के बाद 4। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखने जाएंगे क्या कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो सबसे पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तभी तो उसे हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि पहली संख्या यानी कि 150 160 से क्या है? ये आपका 10 कम है, यानी कि 10 कम है। ये 10 जो कम है वो कौन सी संख्या से कम है? आप कहेंगे सर 150 से कम है। सॉरी, 150 से नहीं, 160 से कम है। 150 160 से कितना कम है? 10 कम है। यानी जिस संख्या से ये कम है उसी से इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/16। और कितना आ गया? 1/16। 1/16 की प्रतिशत वैल्यू मैंने क्या लिखाई थी? 6 सही 1/4%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 6 सही 1/4%। ठीक है मेरे साथियों, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। आप देखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी कि ये 50 कम था तो ये 50 क्या बढ़ जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी कि 160 150 से 10 ज़्यादा है, तो ये 10 की क्या है? बढ़ोतरी है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी है? ये 150 के रिस्पेक्ट में। 150 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/15। 1/15 को मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो क्या होता है? इसका वैल्यू 6 सही 2/3%। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। इस प्रकार से हम इस भाषा पे आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप टाइप 1 नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? कि टाइप 1 प्रकार के ये क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चले आगे। यानी कि मैंने एक क्वेश्चन लिया जहां दोनों संख्याएं कम थी, यहाँ मैं दोनों संख्याओं को अधिक कर दिया। अब ये क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जहां एक संख्या कम होगी
दूसरी संख्या तीसरी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, दो संख्याएं, हटाएं इसको क्या मेरे प्यारे साथियों, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50, डाटा में चेंज कर रहा हूँ, तीसरी संख्या से 40% कम तथा 60% अधिक है। मतलब दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% कम तथा 60% अधिक हैं क्रमानुसार, यानी कि पहली संख्या 40% कम है, दूसरी संख्या 60% क्या है, यहाँ एक शब्द और जुड़ जाता है मेरे प्यारे साथियों, क्रमानुसार। ठीक है, यहाँ मैं क्या और लिख दूंगा, क्रमशः लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, क्रमशः। यानी कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहली संख्या 60% 40% कम, सॉरी, पहली संख्या 40% कम है और दूसरी संख्या क्या है, 60% अधिक है। तो पूछेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको 1 2 3 लिख लेना है। अब आप देखेंगे क्या कि तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में बात की गई है, पहली और दूसरी की। तो सबसे पहले तीसरी संख्या को मैं 100 मानूंगा, उसके बाद पहली संख्या 40% कम, तो 100 का 40% घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्या है, 60% अधिक है, क्या आ जाएगा, 60% अधिक। तो 100 का 60% 60, 60% बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप देखेंगे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है, 160, 160 नीचे आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगी ऊपर, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 6/16। ये फिर 2 से कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3/8। 3/8 की वैल्यू हमने पहले आपको निकलवा रखी है, कितनी होती है, 37.5%। क्यों, 1/8 की वैल्यू 12.5%, और ये है 1/8 का 3 गुना, तो 12.5 का 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 37.5%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 37:1/2%। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो नीचे लिखेंगे पहली संख्या, क्यों, क्योंकि पहली संख्या के साथ का है, तो नीचे पहली संख्या क्या आ जाएगी, 60। दूसरी संख्या की बात कर रहा है तो दूसरी संख्या ऊपर आ जाएगी, 0 से 0 ये हो जाएगा 16/6, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 8/3, ये आ जाएगा। 3 से इसको भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 2/3। अब आप जानते हैं 2 का मतलब होता है 200% प्लस 2/3, 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो ये है 2/3, मतलब इसका 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 66, और ये 2/3, तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 266 सही 2/3%। ठीक है, तो यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 266 सही 2/3% हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 266 सही 2/3%। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर यही वो वही बात फिर से पूछ लेता, तीसरा क्वेश्चन ये भी कर देता वो कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। और चौथा क्वेश्चन रख देता क्या,
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है? तो आप जानते हैं, सबसे पहले मुझे पहला तीसरा नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत में कम तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें ये पता हो कि ये नंबर पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से कितना कम है। तो आप देखेंगे 160 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी कि 60 160 से कितना कम है? 120, यानी कि 120 तो कम है। अब 120 किससे कम है? तो आप कहेंगे सर ये 160 से कम है, तो भाग किससे देना है? 160 से देना है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो यहां से पकड़िए, ये से किसके साथ जुड़ा है? दूसरी संख्या, तो आपको दूसरी संख्या से ही भाग देना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/16। 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 4 16। 1/4 25%, तो 3/4 क्या हो जाएगा? 75%। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 75%, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 75% कम है। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इसके लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे कि सर ये 120 अधिक है। किससे अधिक है? 60 से। तो 60 से भाग करेंगे, 6 × 6 6 दूनी 12, 2 आ गया। 2 का मतलब क्या होगा परसेंटेज में? 200%। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 200% अधिक है। समझ में आ रहा है? अधिक की बात करोगे तो देखो 100% तो अपने आप में होगी, 200% और हो गई तो ये इसका कितना परसेंट बन जाएगी? 300%। समझ रहे हैं ना? सॉरी, ठीक है। दूसरी संख्या, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूं। वो गलती ये है कि 60 जो है वो 160 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 160 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि 60 100 से कितना कम है? सॉरी, 60 160 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 100, यानी कि 100 कम है। किससे कम है? 160 से, यानी 120 नहीं आएगा, यहाँ 100 आएगा। तो आप 0 से 0 काटेंगे 10/16, 2 से काटेंगे 5/8। अब बताइए 1/8 की वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे सर 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, और ये 1/8 का कितने गुना है? 5 गुना है। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/8 की वैल्यू आ जाएगी 12 पंजे हो जाएगा 60%, प्लस 5 को 1/2 से करूंगा तो ये आ जाएगा 2 सही 1/2%, तो ये आ जाएगा 62 सही 1/2%, यानी कि 62 सही 1/2% क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से 62 सही 1/2% कम हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। आप जानते हैं क्या कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है। तो 160 60 से कितना अधिक होगा? 100 अधिक होगा, यानी कि 100 अधिक है। ये 100 किससे अधिक है? 60 से। तो 60 से क्या करना है? भाग देना है। 0 से 0 काटेंगे, ये आ जाएगा 10/6। 2 से काटेंगे 5/3 आ जाएगा। 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2/3। इसका मतलब 100% होता है। 2/3 का मतलब मैंने अभी बताया क्या होता है? 66 सही 2/3%। तो ये आ जाएगा 166 सही 2/3%। कितना आ गया? 166 सही 2/, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 166 सही 2/3% कम है, सॉरी अधिक है। कितना है? अधिक। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एक और कर लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम तथा 80% अधिक हैं। या इसको मैं अधिक कर लेता हूँ, पिछले वाले सवाल में ये कम था ना पहला नंबर, तो इसको मैं अधिक कम कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से या किसी संख्या से, ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ तीसरी और लिख लो, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक तथा 80% कम है। तो आपको बताना है क्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरा क्वेश्चन है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों करना क्या है आपको, सबसे पहले 3 नंबर लिख लेने हैं। 3 नंबर लिख लिए। अब किसके रिस्पेक्ट में उसने बात कही है, तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में। तीसरी संख्या को मैं क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। ठीक, तो पहली संख्या है 20% अधिक, किससे, तीसरी से, तो क्या हो जाएगा, इसका मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 120 आ जाएगा। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 80% क्या है, कम है, तो इसका 80%, 80 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 1, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या के बारे में पूछा है, तो पहली संख्या है 120, किससे कितना, दूसरी संख्या का लगाए दूसरी संख्या के साथ, तो 20 से देंगे भाग, यानी कि दूसरे नंबर से भाग देंगे। 0 से 0, 2 से काटेंगे, ये जाएगा 6 बार। 6 का मतलब होता है 600%, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 600%, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का 600% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अगला है दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी कि 20 जो है दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 120, इसका ये कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0, 2/12 का मतलब काट देंगे, क्या आ जाएगा 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है प्रतिशत में 16 सही 2/3, तो इसका मान आ जाएगा 16 सही 2/3%, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 16 सही 2/3% है। ठीक है, यानी कि आप ये तो निकाल लेंगे, कम अधिक वाला भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या पहली संख्या क्या थी 120, दूसरी क्या थी 20, और तीसरी क्या थी 100। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दूसरी संख्या का नहीं, दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये हो जाएगा दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम उसी प्रकार करना है।
पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखो 120 है, ये 20 है, तो ये कितना 20 कितना अधिक है 120 20 से। आप कहेंगे सर 100 अधिक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या होगा, कितना अधिक है वो लिखेंगे। अब ये किससे अधिक है, तो कहेंगे आप 20 से अधिक है, तो 20 से देंगे भाग, 0 से 0 कट जाएगा, 10/5 2 करेंगे तो आई की वैल्यू 5, और 5 का मतलब कितना होता है प्रतिशत में 500%। 5 का मतलब 500% होता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 500% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, ये हम कहेंगे कि 100 कम है। प्रतिशत में कमी बताना है तो क्या करेंगे, 120 से भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 2 से कट जाएगा 5 बार और 6 बार, तो वैल्यू आ जाएगी 5/6। 5/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हैं 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, ये होती है। इसको 5 से करेंगे गुणा, क्योंकि 1/6 का 5 गुना है, तो गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, ये हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 दूनी आएगा 10/3। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर नहीं, इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 से 10 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, आ जाएगा 3 सही 1/3, 80 और 3 83 सही 1/3% आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर। यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 83 सही 1/3% कम है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को, समझ पा रहे हैं अगर, तो चलते हैं आगे की ओर। इसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपसे पूछ सकता है पहली संख्या तीसरी संख्या से यदि, ऐसे लिखेंगे हम, यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 40% है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 40% है। तो मेरे प्यारे साथियों ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, नंबर 1, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन हो सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब मेरे प्यारे साथियों, अब भाषा थोड़ी क्या हो गई है हमारी, चेंज हो गई है। इसको कैसे सॉल्व करना है, करना वैसे ही है। सबसे पहले तो आप 3 संख्याएं मानेंगे इस प्रकार, तो आप देखेंगे क्या कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, एक बात हो गई, और तीसरी संख्या यानी कि ये वाली संख्या दूसरी संख्या का 40% है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा स्टेटमेंट कहाँ खत्म हो रहा है, जाके दूसरी संख्या पे, यानी कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या का 40% है। तो मैं अब की बात इसको 100 नहीं मानूंगा, किसको मान लूंगा, इसको मान लूंगा। आप मान तो तीनों में से किसी को भी सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, तीनों में से किसी को भी आप मान सकते हैं। देखिए मैं दूसरी संख्या को 100 अगर मानूंगा तो तीसरी संख्या क्या आएगी, तीसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 40% है, यानी कि इसका में 40% है, कम नहीं है अधिक नहीं है की बात नहीं हो रही है,
सिर्फ यह कहा कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 40% है। तो सिर्फ आप क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या का 40% निकालेंगे, जो आएगा 40। तो तीसरी संख्या आपकी 40 हो जाएगी, ना कि 60। कुछ बच्चे इसमें क्या कर रहे होंगे, वे सोच रहे होंगे ये कम हो गई। कम नहीं है, कम अधिक का मैंने लॉजिक ही नहीं दिया इस बार। हमने सिर्फ इतना कहा कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 40% है। उसने कहा, इससे पहले उसने कहा है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। अब इसकी बात करें तो ये वाली जो संख्या है वो इस वाली संख्या का कितना है, 20% कम। तो 40 का पहले निकालेंगे 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। तो इसको मैं 1/5 वैल्यू निकालूंगा। 40 का 1/5 निकालोगे तो आएगा 8। बोलो हाँ। 40 का 20% कितना हो गया, 1/8, सॉरी 8। तो यानी कि जो पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 8 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 40 में से 8 जाएगा, क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। पूछा है उसने क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या का। अब देखो, जब ये आप संख्याएं बना लोगे ना कि पहली इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा उसने कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपको करना क्या है, का किसके साथ लगा है, दूसरी संख्या के साथ। तो दूसरी संख्या को मैं नीचे लिखूंगा। पहली संख्या क्या है, 32। तो आपको बताना है कि 32 जो है वो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 100। तो यानी कि इसको मैं देखूंगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये 32 जो 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 32% ही आ जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना आ जाएगा, 32%। यानी कि पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे, गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ अब तो वो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि तीसरी संख्या, सॉरी ये भी पूछ सकता था दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पूछ सकता था कि नहीं। तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी इसका तो आ गया कितना, 32%। पहली संख्या दूसरी संख्या का 32% आ गया। लेकिन अब वो ये भी पूछ सकता था कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का, मेरे प्यारे साथियों देखना आप, तीसरी संख्या का किसके साथ है, तीसरी संख्या के। तो 40 नीचे, किसकी बात कर रहा है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, 100। तो यानी कि आ जाएगा 100। ये परसेंटेज बदलने के लिए मैं सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना लेता हूँ। ये आ जाएगा 10/4। इसको भाग दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5। भाई 2 का मतलब 200% होता है, 1 का मतलब 100% होता है। तो 2.5 का मतलब क्या 250% नहीं होगा। बिल्कुल सोचने की बात है ही नहीं इसमें। बच्चा भी बता देगा इसमें कि सर अगर 1 का मतलब 100 और 2 का 200 तो 250, 2.5 का मतलब 250 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 250% है। और क्या पूछ सकता था, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। आपसे यह पूछ सकता है, तीसरा सवाल क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का हो गया, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, संख्या का कितना प्रतिशत है। आपसे ये भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, आप देखेंगे क्या कि का किसके साथ है, पहली संख्या के। तो 32 लिखेंगे नीचे। पूछा किसके बारे में, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 100। तो मैं इसको परसेंटेज में बदलने के लिए पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 4 से काटूंगा ऊपर 25 बार, नीचे 4 से काटूंगा 8 बार। ठीक है, 8 से 25 को भाग दूंगा तो 8 दिया होता है 24 पूरा पूरा, बच जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 1/8। 3 का मतलब 300% होता है। 1/8 का मतलब होता है क्या, 12.5%। दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 312 सही 1/2%। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 312 सही 1/2%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला चलें आगे, देख लीजिए। चलते हैं आगे।
मैं इसको एक और लिख लेता हूँ, मतलब नंबर में नीचे ले लेता हूँ। ये 32 हो गया, ये 100 हो गया, और ये थर्ड नंबर हो गया आपका कितना, 40। चौथा क्वेश्चन वो क्या बना सकता था, ये पूछ सकता था कि 32 पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पूछ सकता है। पहली संख्या कम है कि नहीं है, बिल्कुल है। किससे, दूसरी संख्या से। कितना कम है, आप देखेंगे कितना कम है। 100 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, ये 68। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से कम कितना है, तो पहले लिखेंगे यहां कम। किससे कम है, ये आपका दूसरी संख्या से कम है। किस नंबर से कम है, सेकंड नंबर से कम है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, लेकिन हमने कहा आपको 100 से गुणा मत कीजिए, आप डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखिए। पहले ये देखिए कम कितना है, 68 कम है। किससे कम है 68, 100 से कम है। आप जानते हैं कि कोई भी बिल 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो उतना ही परसेंट आ जाती है। तो यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 68% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वैल्यू 68% आ जाएगी। और क्या पूछ सकता था, पांचवा क्वेश्चन, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप देखने जा रहे होंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो आप यह देखिए कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है। प्रतिशत की बाद में बात है, तो आप देखेंगे 32 जो है वो 40 से कितना कम है, 8 कम है। तो यानी कि 8 कम है मेरे प्यारे साथियों। पहला नंबर तीसरे नंबर से 8 कम है। किससे कम है, तीसरे नंबर। तो मैं क्या करूंगा भाई, से किसके साथ जुड़ा है, तीसरे नंबर, तो मैं भाग किससे दूंगा, तीसरे नंबर से। तो ये आ जाएगा 8/40, काटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 20%। तो ये आ जाएगा क्या, 20% कम। पहला नंबर तीसरे नंबर से 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और क्या पूछ सकता है वो, और वो आपसे पूछ सकता है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। आप जानते हैं तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 8 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है किससे, तो आप कहेंगे सर ये 32 से 8 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 की वैल्यू आती है 25%। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25% अधिक। तीसरी संख्या पहली संख्या से 25% क्या है, ज्यादा है मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये आपके 6 क्वेश्चन बना सकते थे आप। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चले आगे। और भी बना सकते थे कि तीसरी संख्या के बारे में हो गया क्या, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये भी बना सकते थे। चलिए आप जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, क्या
अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से सोलह सही 2/3% कम तथा 6 सही 1/4% अधिक हैं। तो आपको बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन ये, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 16 सही 2/3% कम है और 6 सही 1/4% अधिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे ही कर लेना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मानूंगा ना, तो इसका 16 सही 2/3% निकालना मुझे क्या निकलेगा, होगा तो 16 सही 2/3 ही, लेकिन इस वैल्यू को मैं जब सॉल्व करूंगा तो मुझे घटाने में भी दिक्कत होगी, कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ऐसे केसेस में आप सबसे पहले बताइए कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो आप कहेंगे 1/6। दूसरा है 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 चौके 24 और 1 25/4%। परसेंट हटाएंगे आप तो 100 से भाग करेंगे तो 25 1 25, 25 चौका 100, कुल मिला के ये वैल्यू आ जाएगी 1/16। कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे साथियों, कितना, 16 आ गई। तो आप क्या करिए, ऐसा केस जब आ जाए कि यानी आपको जो परसेंटेज में वैल्यू दी जाए वो एक भिन्न में के रूप में दे दी जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो थर्ड नंबर है उसमें से आपको यानी कि जो फ्रैक्शन बन रही है ना 1/6 और 1/16, आप इसका क्या कीजिए, यानी कि 6 गुणा 16 कितना होता है, 16 पंजे 80, 16 चिक्के 96। तीसरे नंबर को आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मानेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर आ जाएगा 96। अब 96 का मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए पहला नंबर निकालूंगा 96 से, तो 96 का मैं 16 सही 2/3% निकालने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/6 लिखूंगा। 6 से इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 16 छक्के 96 आ जाएगा 16। मतलब तीसरे नंबर से 16, इस नंबर का 16 सही 2/3% घटाऊंगा तो जो निकल के आएगा कितना, 16। तो 96 में से 16 घटाऊंगा तो पहला नंबर आ जाएगा 80। समझ में आया, क्योंकि 16 सही 2/3% कम था। अब दूसरा नंबर निकालेंगे हम, तो दूसरा नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 6 सही 1/4% क्या है, अधिक है। तो 96 सही 96 का 6 सही 1/4% निकालेंगे, तो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी होगी, आप कहेंगे सर 1/16। तो 16 को मैं काटूंगा, 16 छिक्के कितना होता है 96, ये आ जाएगा 6। तो यानी कि 96 में 6 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 102। इस प्रकार पहली संख्या 80, दूसरी संख्या 102, तीसरी संख्या आ जाएगी 96। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर 100 मान के करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो अगर मैं इसको 100 मानूंगा और 16 सही इसका 2/3% निकालूंगा तो वो तो आ जाएगा 16 सही 2/3 ही। लेकिन 100 का इतना परसेंट निकालेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन 100 में से इसको घटाना क्या है, कठिन है। कठिन है कि नहीं है, अगर नहीं
चलो मैंने आपको सरल तरीका बताया, उससे निकाल भी सकते हो। जैसे 100 में से 16 घटाएंगे, 16 की जगह 17 तो ये आ जाएगा 83, और 3 में से 2 गया तो आ जाएगा, मतलब इसका हम 100 मान के अगर करेंगे तो पहला नंबर आएगा 83 सही 1/3। बात समझ में आ रही? 83 सही 1/3 आ जाएगा। इसको करोगे तो इसमें जोड़ देंगे 6 सही 1/4 तो आ जाएगा 106 सही 1/4। आप कहेंगे सर 100 मान के कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहे हैं, 96 मान के कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये दोनों ही तरीके सही है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा वो। ये तो हमने माना है, उस हिसाब से इनकी वैल्यू निकल के आ रही है। हम x मानते उस हिसाब से कुछ और आती, हम इसको 200 मानते उस हिसाब से कुछ और आती। हमें तो ये पूछेगा वो क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जब इस प्रश्न का मैं आंसर ढूंढने जाऊंगा तो यहां से भी उतना ही आएगा और यहां से भी उतना ही आएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं पहला प्रश्न लेता हूं और दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये फॉर्मूला करेंगे यूज। तो पहली संख्या कितनी है, इस वाले से 80, दूसरी संख्या कितनी है 102, यानी 80 102 का कितना प्रतिशत है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। देखो 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 से नहीं 2 से कट रहा है, ये आ जाएगा 40/2 से काटेंगे 51, ये आ जाएगा 51। अब देखो 51 जब इसका भाग नहीं जा रहा है तो मैं इसको सीधा 100 से करूंगा। देखो हमारी बेसिक फ्रैक्शन में टूट रहा है तो तोड़ लेते हैं, अगर नहीं टूट रहा है तो आपको बेसिक से तो जाना है। ये आ जाएगा 4000 बटे में कितना 51, 51 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक और तरीका मैं बताऊं इसको कैसे कर सकता हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। देखो ये 40 बटे कितना आ गया 51, 51 आ गया। आप क्या करिए, आप इसको लिख लीजिए 40 को 51 को तोड़ दीजिए कितने में 17 × 51, ये जानते हैं आप? अगर आप जानते हैं तो मेरे प्यारे साथियों क्या करिए, आप 1/3 की जो वैल्यू होती है 1/17 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। 1/17 की हमने वैल्यू आपको प्रतिशत में बताई थी कितनी होती है, 1/17 फ्रैक्शन की होती है 17 × 5 = 85 और ये 15/17 ये होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये आ जाएगा यानी कि 40/3 ये हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 सही 15/17% आ जाएगी। ठीक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब इस 40/3 को मैं पूरे को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, इसको करूंगा तो 40 × 5 = 200/3 आ जाएगा, प्लस इसको करूंगा मैं तो देखो ये आ जाएगा क्या 40/3 गुणा 15/17, तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इधर मैं कर देता हूं, ये आ जाएगा 200/3 प्लस 40 × 5 = 200/ कितना आ जाएगा नीचे 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 51 फिर से एलसीएम हो जाएगा, ये 3 का 17 बार जाएगा, 3 का 51 17 बार, 17 का इसमें करेंगे तो 17 दूनी 3400, 17 का 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 17 × 51 3 बार, तो 20 × 60। तो क्या आ जाएगा ये मेरे प्यारे मित्रों, नहीं ये 200 है ना 200, तो ये आ जाएगा 600। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हम वहीं लौट के पहुंच गए, यानी कि ये 4000 आपको भाग देना ही पड़ेगा, आपको कुछ नहीं कर सकते यहाँ हम। ठीक है, तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4000/51%। कितनी वैल्यू आ जाएगी 4000 डिवाइड बाई 51%। ठीक है, डिवाइड आप कर सकते हैं, इतना तो समझ गए कि इस तरीके से इसकी वैल्यू आ रही है 4000/51%। ठीक है, इस तरीके से आया मेरे प्यारे साथियों 4000/51%। अब आप क्या करने वाले हैं, इस वाले तरीके से निकालने वाले, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली आएगी 83 सही 1/3 और इसको भाग दूंगा मैं 106 सही 1/4। आप देख रहे हैं इनको सॉल्व करना क्या है, वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक फ्रैक्शन ऑलरेडी है और इसको मैं किससे गुणा करूंगा 100 से गुणा करूंगा।
तो इसको मैं 83 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 3 को 9, 8 3 24, 249, एक और जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 250/3। ठीक, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, 106 को 4 से गुणा करूंगा, 6 6 को 24 और 6 4 1 4, यानी 424 में एक और जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 425 बटे में कितना 4 गुणा में कितना 100, तो क्या हो जाएगा ये 250 गुणा 4 बटे में आ जाएगा 3 गुणा 425 और ये मल्टीप्लाई में कितना है 100 है। तो आप देखेंगे क्या कि देखिए ये कैसे कटेंगे, 25 से काट लीजिए, 25 से काटोगे तो 10 बार कट जाएगा, इसे 25 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 16 और 1 17 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 17 बार कट जाएगा 25 से। ये 10 चौके 40 हो जाएगा और 40 को 100 से गुणा करोगे तो ऊपर बन जाएगा 4000, नीचे 17 को 3 से करोगे गुणा तो ये आ जाएगा 51। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी इस वाले अजम्पशन से भी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4000/51%। आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या सेम है, बोलो हाँ। यहाँ से भी पहला नंबर दूसरे नंबर का इतना % आ रहा है और यहाँ से भी पहला नंबर दूसरे नंबर का इतना % आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं क्या करता हूँ किसी एक मेथड को मैं इसलिए 100 बेस मानकर नहीं किया हूँ, यानी तीसरी संख्या को 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि ये फ्रैक्शन बन जा रही थी। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब भी अगर ऊट पटांग आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, जैसे दिया आपको 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6, 6 सही 1/4%, इसकी वैल्यू 1/16, तो कुछ नहीं करना है, आपको नीचे वाले नंबर का प्रोडक्ट करके यानी गुणा करके आपको जिस संख्या के रिस्पेक्ट में बात कही गई है वही मान लेना है। तो मैंने कहा कि दो संख्या तीसरे संख्या के रिस्पेक्ट में बताई गई थी, तीसरी संख्या को मैं क्या मानूंगा, इन दोनों का जो फ्रैक्शन आएगा और जिसका जो डिनोमिनेटर होगा उनका गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 16 आपने किया, कितना आया 96। 96 में 96 को 16 से ही 2/3% कम किया तो आ गया कितना, इसका निकल के आया कितना 16 ही निकल के आया, और 16 घटाया तो पहला नंबर आ गया 80, और इसमें 96 का 6 से ही 1/4% जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 102। इस प्रकार से हम संख्या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है, दूसरी संख्या पहली का कितना % है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी है 102, पहली है 80, इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 51/40 मल्टीप्लाई 100, या इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, 40 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 11/40, 100 एक का मतलब 100%। अब मैंने आपको बताया था क्या 1/40 की वैल्यू क्या बताई थी आपको, 1/40 फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 सही 1/2%, यही होती है ना, तो यानी कि 2.5% होती है, 2 सही 1/2%, तो ये तो हो गया आपका 100% प्लस। अब 11 को 2.5 से गुणा करोगे, मैं इधर लिखता हूँ, 11 को ये तो हो गया 100 प्लस 11 को 2 से गुणा करोगे 22, और 11 को आधे से गुणा करोगे तो आएगा 5 सही 1/2 यानी कि 5.5, तो कितना हो जाएगा 100 और 22 122, 122 और 5 127, तो ये आ जाएगा 127 सही 1/2%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 127 सही 1/2%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4000/51%। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही, धीरे धीरे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए मेरे के साथ। ओके, धन्यवाद।